इस प्रसंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, अहिल्या के सामने समस्या क्या थी? अहिल्या और इंद्र दोनों के जीवन में ये जो श्राप उनको मिला, ये काम विकार वासना के कारण दोनों अभिशापित हुए। कल हमने क्रोध की वृत्ति और दुराशा की वृत्ति का समाधान खोजा मानस के द्वारा। आज अहिल्या और बुद्धि की जो समस्या है कि बुद्धि में जब विकार आ जाते तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ और मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। अगर हमें अपनी बुद्धि रूपी अहिल्या को बचाना है, जब आप किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाया और न समझे, तो बोलचाल की भाषा में आप यही कहते हैं ना, क्या तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है? कहते हैं कि नहीं? ये तेरी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, प्रभु मेरी बुद्धि जड़वत हो गई, यही अहिल्या ये पत्थरा गई है। चेतना का भाव, ये जड़ता क्यों आ गई? क्योंकि विषयों का भोग करते हुए, विषय जड़ है, सांसारिक विषय, और जिसका संग किया वो जड़ विषयों का संग करते करते ये संग दोष से वो अपनी चेतना, ये विवेक शक्ति समाप्त हो गई। जड़ विषयों का समर्थन करते हुए, उपभोग करते हुए वो भी जड़ता युक्त हो गई। और परम पूज्य महाराज श्री, अब इसका समाधान भी तो हमें चाहिए। ये चैतन्य कैसे हो? अहिल्या प्रसंग की व्याख्या परम पूज्य महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में एक सूत्र देते हैं। देखिए अब कितना सुंदर गीता और मानस, यहां पर आपको साथ में प्रमाण मिल जाएगा कि किस तरह से मानस गीता की जो है सबसे प्रामाणिक टीका है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये जितने भी विकार है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, इनको आश्रय, उनको अधिष्ठान, उनका अधिष्ठान केंद्र कहां पर है? उनको आश्रय कहां पर प्राप्त होता है? और तब काम के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि काम के 3 अधिष्ठान केंद्र है। क्या है? वे कहते हैं गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठान मुच्यते। ये 3 अधिष्ठान केंद्र है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। समझ में आ रहा है? अब ये जब काम का आक्रमण होता है, काम जब प्रहार करता है व्यक्ति के ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां प्रभावित होती है। तो इंद्रियों को पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उसके बाद दूसरा केंद्र उनका इंद्रिय के बाद है मन। तो जब व्यक्ति का मन कामातुर होता है, वासनातुर होता है, तभी तो उसको सुखानुभूति जो होगी वो मन के स्तर पर ही होगी। अब यहां तक अगर काम ने आक्रमण करा, इंद्रिय और मन तक वो वहीं तक सीमित रह जाए, तब तक इतना भयानक विकार नहीं है। क्योंकि अगर केवल इंद्रिय और मन विकृत हुए तो हमारे पास इससे ऊपर एक न्यायाधीश रूपी बुद्धि बैठी हुई है, जो इन दोनों पर नियंत्रण लगाम खींच करके संयम का जो उपदेश आदेश दे सकती है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि में जब काम प्रवेश कर लेता है और बुद्धि के द्वारा जब हम अपने विकारों का समर्थन करने लगते हैं, तब ये बीमारी ला इलाज होती है। फिर उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसकी कोई चिकित्सा संभव नहीं है। और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये 3 अधिष्ठान केंद्र, परम पूज्य महाराज श्री अब खोजी अपनी इस दृष्टि से मानस में खोजने लगे कि किस तरह से, क्योंकि मैंने कहा कि ये जितने भी भगवान श्री राम की लीला के पात्र है, वे सब के सब आज भी हमारे अंतःकरण में हैं। तो काम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है?
इतने वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हैं, बताइए याद है कि 2 वर्ष की कोरोना में विस्मृति का रोग हो गया? काम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है बताइए? मेघनाद। बहुत अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह दश मौल तद ब्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये रावण कौन है? ये क्या हमारे अंतःकरण का जो मोह है वो ही जो है रावण इस मोह का प्रतीक है। और उसका भाई, छोटा भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और उसका जो पुत्र है मेघनाद ये काम, घनीभूत काम का प्रतीक है। अब ये काम वासना की समस्या का समाधान अगर हमें खोजना है तो मानस के लंका कांड में जो युद्ध हो रहा है भगवान श्री राम और रावण के बीच में, उसमें प्रभु ने इन सारे राक्षसों का वध किया है। वहां पर हमें संकेत मिलता है कि मेघनाद का वध कैसे हुआ, उसके लड़ने का कौशल क्या है, किस कला का प्रयोग वो करता है। अगर आप मानस को उसी गहराई से पढ़ते हैं तो आपको लंका कांड में वो आनंद मिलेगा। मेघनाद रूपी काम जब आक्रमण करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जब ये युद्ध पे तत्पर हो गया तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया कि मेघनाद ने 10 बाणों का प्रयोग किया है। 10 सर ते ही मारे, और विकल भय भालू, जितने भी बंदर भालू थे वे एक साथ जब मेघनाद आक्रमण लड़ता है युद्ध में तो एक बाण नहीं मारता जैसे भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राणहर लीना वाला किया। मेघनाद 10 बाणों का एक साथ प्रयोग करता है। 10 सरते ही मारे परे भूमि सब वीर। ये 10 बाण क्या है? महाराज श्री कहते यही गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों पर बाणों के द्वारा आक्रमण मेघनाद कर रहा है। या हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 इंद्रियों पर काम जब आक्रमण करता है एक साथ हमारी इंद्रियां, क्योंकि हम जानते नासिका को बहुत दिव्य सुगंध चाहिए और नेत्र को तो सौंदर्य चाहिए, सुंदरता जहां देख ली आंखें बलात् तो चली जाती है। कान को वही क्या सुनने को अच्छा लगता है? आपका मोबाइल हर मिनट बार बार आपको प्रलोभन देता है, मीठी मीठी बातें। देखिए ये काम जब आक्रमण करता है, कितने आपके पास, आप कहां कहां से अपनी रक्षा करेंगे ये कुसंग से, क्योंकि ये विषय कुपथ्य तो इस मोबाइल के युग में हर पल आपके सामने ये प्रलोभन दे रहा है। तो 10 इंद्रियों पर आक्रमण करता है मेघनाद, 10 बाणों का प्रयोग कर रहा है। समझ में आ गया? सब लोग सहमत है? तो इंद्रियों पर आक्रमण के बाद मेघनाद जो है 10 बाणों का प्रयोग करने से संतुष्ट नहीं है। अब दूसरी कला मेघनाद की आप युद्ध में देख सकते हैं, क्योंकि रामलीला तो प्रत्येक वर्ष देख रहे। इस बार जब आप रामलीला देखें तो आप विशेष इस कथा को याद करके देखिएगा तो और आनंद बढ़ जाएगा। दूसरी कला मेघनाद की सामने आई कि लड़ते हुए सफल नहीं हो रहा था। यद्यपि बंदर बुरी तरह से घायल हो रहे थे, पर मेघनाद अपनी दूसरी कला दिखाता कि लड़ते लड़ते अचानक अंतर्ध्यान हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। उसके पास एक ऐसा रथ था कि वो अंतरिक्ष में अंतर्ध्यान हो जाता था और फिर वो अदृश्य अंतरिक्ष से 2 बाणों का प्रयोग कर रहा था। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से युद्ध कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सामने हो, तब तो आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं, पर कोई दिखाई ही ना दे। अगर अदृश्य हो गया हो तो कैसे आप लड़ेंगे उस व्यक्ति के साथ? ये कौन सा रथ है, ये कौन सी कला है मेघनाद रूपी काम की? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि काम जब इंद्रियों से मन में प्रवेश करता है, यही मन रूपी अदृश्य रथ को जब उसने प्रयोग किया है, तो क्या किसी का मन जब वासनातुर होता है तो दिखाई देता है क्या? इंद्रियों पर काम का प्रभाव तो आप देख सकते हैं, पर मन जब वासनातुर हो गया, वही ये अदृश्य मन
पर आप देखिए कैसी अद्भुत शक्ति है कि ये मन ही हमारे सारे जीवन को संचालित कर रहा है। ये मन अब वासनातुर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रथ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा, मही ते प्रगट होई जलधारा। ये मन रूपी रथ पे इंद्रियाणी मनो, मन के रथ पे काम ने आक्रमण कर दिया, अदृश्य हो गया और 2 बाणों का प्रयोग करता है वो अंतरिक्ष में जाके। कितनी विलक्षण उसकी लड़ने की पद्धति है। और आप अगर देखना चाहें तो मानस रूपी दर्पण में अपने जीवन का सत्य दिखाई दे सकता है कि वो बाणों का प्रयोग करता था। उसका क्या प्रभाव था? उनका ऊपर से आकाश से अग्नि की वर्षा होती, नभ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा और मही ते प्रगट होई जलधारा। नीचे से जल निकलने लगता था, ऊपर से आग की वर्षा होती। अब हम लोग जो प्रकृति में देख रहे हैं उसे ठीक विपरीत। अभी आकाश से जब पानी जल गिरता है तो हम अपने को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए छाता ले लें, रेनकोट पहन लें कि हम भीगने से बच जाए। अगर अग्नि आग लग जाए तो आप ऐसे जूते पहन सकते हैं कि आप बच जाएं, पर ऊपर से अग्नि और नीचे से जल, क्या मतलब हुआ है? महाराज श्री कहते हैं कि काम जब भी आक्रमण करता है तो ये 2 बाणों का प्रयोग करता है। ये 2 बाण क्या है? एक है राग और दूसरा है द्वेष। राग और द्वेष के 2 बाण, ये शस्त्र उसके पास होते हैं। द्वेष का मतलब क्या हुआ? आकाश से अग्नि। तो जब काम आता है जीवन में 2 ही परिणति होती, या तो रागातिरेक, नीचे से जल, जय पृथ्वी से मही ते प्रकट होई जलधारा, और अगर आपकी कामना पूरी ना हो तो वही द्वेष जब हो जाए तो प्रेमिका, अखबार में पढ़ते हैं कि प्रेमिका ने स्वीकार नहीं किया तो प्रेमी ने एसिड डाल करके या उसको जो है इसका वध कर दिया, उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। ये इस तरह का आजकल का आधुनिक प्रेम जो हम देखते सुनते हैं, पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा काम का ये स्वभाव है। जब भी आएगा तो ये 2 शस्त्र का प्रयोग किया, राग और द्वेष। और उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई चारा नहीं, या तो आप द्वेष की अग्नि में जल करके मरे, ऊपर से अग्नि की वर्षा, और या तो रागातिरेक में जल में डूब करके मरे, आग में जल के मरे या जल में डूब के मरे। पर काम जब भी आता है तो वो मारता ही है। तो ये इंद्रियाणी मनो, यहां 2 स्तर पर काम, मेघनाद रूपी काम के आक्रमण में उनके युद्ध की कला का प्रयोग जो लंका कांड में हम देखते हैं वो हमारे जीवन का सत्य है। और गीता के उस सूत्र का हमें यहाँ साकार रूप दिखाई